आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आई है और आप लोगों को भी कई बार ऐसा लगता होगा कि हम पिछले कई दिनों से आपको लगातार अफगानिस्तान की खबरें ही क्यों दिखा रहे हैं, भारत की यहाँ की खबरें क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको आज ये बात समझ में नहीं आ रही तो कुछ दिनों के बाद ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि हम आपको आजकल तालिबान से जुड़ी हुई खबर क्यों दिखाते हैं, जिहाद से जुड़ी हुई खबर क्यों दिखाते हैं। क्योंकि अगर इस जिहाद को यहीं रोका नहीं गया तो एक दिन ये जिहाद आपको अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में और अपने शहर या गांव में भी दिखाई देगा। इसलिए ये खबर है तो अंतर्राष्ट्रीय, ये खबर आपसे कई हजार किलोमीटर दूर से आ रही है, लेकिन इस खबर को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इस खबर को पूरी दुनिया के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। तालिबान ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अब उसने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। दुनिया भर के अमन पसंद लोगों को नॉर्दर्न अलायंस से ही एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो तालिबान से टक्कर ले सके और पूरे अफगानिस्तान में पंजशीर एक ऐसा इलाका बनेगा जहां पर आप दुनिया भर की लोगों की जो बात है वो सुनी जाएगी और जहां पर लोकतंत्र बना रहेगा और ये एक ऐसी जगह होगी जो तालिबान के कब्जे से बाहर होगी। लेकिन अब वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई है, ऐसा लगता है। इस युद्ध में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और कई बड़े नेताओं ने और उनके कमांडर्स ने अपनी शहादत दे दी है और अपनी भूमि की रक्षा करते करते उन्होंने ये काम किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान इस युद्ध को इतनी आसानी से जीत कैसे गया। जिस पंजशीर को आज तक कभी कोई जीत नहीं पाया, जिसे सोवियत संघ की सेनाएं नहीं जीत पाई, अमेरिका की सेना नहीं जीत पाई, तालिबान कभी जीत नहीं पाई, वो अचानक कुछ ही दिनों में तालिबान से कैसे हार गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि तालिबान को पीछे से पाकिस्तान की सेना मदद कर रही थी। और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने अपने एक बयान में बहुत बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं की शहादत पर उसे गहरा दुख है और उसने ये भी कहा है कि वो इस युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। और आज जी न्यूज के माध्यम से हम भी ये मांग उठा रहे हैं कि इस बात की एक अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच बैठनी चाहिए कि पाकिस्तान की सेना पंजशीर में तालिबान के साथ क्या कर रही थी। लेकिन उससे पहले हम आपको पंजशीर की लड़ाई का एक अपडेट देना चाहते हैं और उसके बाद हम पाकिस्तान का सवाल आप तक पहुंचाएंगे, दुनिया भर तक पहुंचाएंगे। पंजशीर तालिबान विरोधी गुट का आखिरी और सबसे बड़ा गढ़ था, लेकिन लगता है कि अब यह आखिरी किला भी ढह गया है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पिछले कई दिनों से तालिबान से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब इस लड़ाई को नॉर्दर्न अलायंस लगभग हार चुका है। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस के कई बड़े नेताओं का अब भी यह कहना है कि तालिबान के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है और वो हारे नहीं हैं और वो अपने मोर्चे से भी पीछे नहीं हटे हैं और वो आखिरी दम तक तालिबान से लड़ेंगे। लेकिन जो तस्वीरें पंजशीर से आज आई हैं वो ये बता रही हैं कि पंजशीर अब तालिबान के पंजे में आ चुका है। पंजशीर पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके पंजशीर के गवर्नर्स हाउस में घुस गए और वहां इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का यानी अफगानिस्तान का नया झंडा उन्होंने आज कुछ इस तरह से लहरा दिया। आप भी देखिए। गैरतमनो मशरानो ता मुबारकी वायु से दुश्मनानो आखिरी ज़ाला से पंजशीर यादीगी और आगा ज़ाला चे ټول قوتونه د افغانستان دلته راجم سیو او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهمات او د وسلو الحمدلله دغه د سحر او بجې او شل دقیقې دي چې د پنجشیر په ولایت باندې سپین په کلمه پوښل مقر ولایت پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارن همینجا قطاعات امارت اسلامی فی الحال در تصفیه مصروف هستند ولایت پنجشیر مرکز ولایت پنجشیر در دست مجاهدین فی الحال قرار। तो आज जितनी भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो वीडियोस आज हमारे पास आए हैं, उनमें से ज्यादातर तालिबान ने रिलीज किए हैं और इन सब वीडियोस को रिलीज करने के पीछे तालिबान का मकसद ये है कि वो दुनिया भर को ये बताना चाहता है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। जिस समय तालिबान पंजशीर की राजधानी बजारक पर कब्जा कर रहा था तब अफगानिस्तान में मौजूद हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन के संवाददाता अनस मलिक पंजशीर में ही मौजूद थे। पंजशीर कैसे देखते ही देखते तालिबान के कब्जे में चला गया, इस पर आज हमने एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है और जी न्यूज भारत का अकेला ऐसा हिंदी न्यूज चैनल है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने में सफल रहा था। हमने आपको वहां से भी सीधी रिपोर्टिंग दिखाई थी और हमने वहां से आपको
ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई और पंजशीर पहुंचने वाला भी जी न्यूज भारत का अकेला हिंदी न्यूज चैनल है। दोनों तरफ से चल रही गोलियों के बीच से तैयार की गई यह बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको पंजशीर के हर पहलू के बारे में भी बताएगी और आपको आज ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ जी न्यूज के दर्शकों के लिए ही उपलब्ध है। विओन के सौजन्य से ये रिपोर्ट हमारे पास आई है और आज आपको देखना चाहिए क्योंकि इसके अलावा आपको पंजशीर से कोई भी वीडियो और कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी। मेरे आकब में जो साइन है ये कहता है गुड बाय काबुल। The place is known as the graveyard of Russian tanks. काबुल से 150 किलोमीटर दूर मौजूद है अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत। ये तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का आखिरी गढ़ है, लेकिन अब ये किला भी लगभग ढह चुका है। मेरे आकब में जो साइन है ये कहता है गुड बाय काबुल। इस साइन से इस पॉइंट के बियॉन्ड पंजशीर की जो वादी है वो तकरीबन 100 से ज़ायद किलोमीटर, तो प्रिसाइज 102 किलोमीटर दूर है, जो 2.5 घंटे की मुसाफत पर यहाँ से मौजूद है। काबुल से परवान प्रांत के चारिकार तक का रास्ता करीब 1.5 घंटे का है, लेकिन रास्ते में सुनसान सड़कें ये बताने के लिए काफी हैं कि कुछ 100 किलोमीटर आगे पंजशीर को लेकर कितनी भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है। यहाँ से एक रास्ता पंजशीर के लिए जाता है और एक बगराम एयरपोर्ट की तरफ जाता है। मैं इस वक्त परवान प्रांत में खड़ा हूँ। मेरे दाहिने तरफ पर बहुत जगह है जहाँ पर तालिबान और पंजहेरी लोगों के बीच मध्यस्थता की बातें हो रही थी, और मेरे बाईं तरफ वो जगह है जो बगराम एयरवेज की तरफ जाती है। बगराम में एयरवेज वही जगह है जिसे हाल ही में अफगान सेना को दिया गया था और उसके बाद अब ये तालिबान के कब्जे में है। पंचोरी लोगों और तालिबान के बीच मध्यस्थता की बातें जो शुरू हुई थी वो अब रुक गई है। यही वजह है कि यहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी है। चारिकार से 30 किलोमीटर और काबुल से 2 घंटे की दूरी पर जबल सराज शहर है, जो दोनों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी जगह पर सोवियत संघ की सेनाओं को शिकस्त खानी पड़ी थी। यहीं पर वो जगह है जिसे सोवियत सेना के टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है। ये वही टैंक्स हैं जिन्हें 1989 में सोवियत संघ की सेनाएं 10 साल तक चली लड़ाई के बाद छोड़कर भाग गई थी। On the highway from Kabul to Panjshir, काबुल से पंजशीर की तरफ जाने के हाईवे पर एक जगह है जिसका नाम है जबले शिराज। काबुल से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का वक्त लगता है। इस जगह को रशिया के टैंकों की कब्रगाह माना जाता है। इस तरह के टैंक यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह वही जगह है जहाँ पंजशेरी लोगों और तालिबान के बीच फायरिंग हुई थी और दोनों को यहाँ पर काफी नुकसान हुआ। यह जगह अब तालिबान के कब्जे में है। This place is now under the control of the Taliban. जबल सराज से हमारी टीम शतुल पहुंची, जहां से पंजशीर घाटी की शुरुआत होती है। हमें इसी रास्ते पर बड़ी संख्या में तालिबानियों की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी जो पंजशीर में प्रवेश कर रही थी। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कुछ तालिबानी लड़ाकों से बात की। हम इस वक्त शोतुल में खड़े हैं जो पंजशीर का पहला जिला है। 24 घंटे पहले यहाँ दुश्मन था, हम दुश्मन से लड़े और अब यहाँ से दुश्मन भाग चुका है। हम इस प्रांत को अपने कब्जे में लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ मुजाहिदीन के हाथ में है। अलग अलग प्रांतों से मुजाहिदीन यहाँ आए हैं। वैसे भी हमें दुश्मन से ज्यादा विरोध नहीं मिल रहा है और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ पहाड़ी वाले हिस्सों पर अब हमारी पकड़ है। हमारे नेताओं ने पंजशीर के लोगों को माफ कर दिया है। मेरे साथ 34 प्रांतों से मुजाहिदीन मौजूद हैं और हम पंजशीर की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ की अंतरिम सरकार का अंत हो चुका है और अब हम यहाँ की व्यवस्था को संभालेंगे। मेरे पास कई मुजाहिदीनों का समर्थन है। हम 30 मिनट में ही पंजशीर हेडक्वार्टर में होंगे, जिसे विलायते पंजशीर भी कहा जाता है।
ولایت کار خلاص ان شاء الله خالي تصفیه کو وس تصفیه روان مجاهدین نورم ډیر زیات را روان او ډیر زیات کړل دي पंचशीर के दरवाजा क्या है? पंचशीर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जो दावा तालिबानी लड़ाकों ने किया वो कुछ ही घंटों में सच साबित हो गया और तालिबानियों ने पंचशीर प्रांत की राजधानी बजारक में गवर्नर हाउस पर अपना झंडा लहरा दिया। पंचशीर के ऊपर हुक्मरानी की जो है लड़ाई इस वक्त जारी है। तालिबान का ये दावा है कि उनके 7 में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स पर कंट्रोल है। कल हम पंचशीर में थे, अब से 24 घंटा पहले, और कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिस पे हमने देखा कि तालिबान का कंट्रोल एक्चुअल में था, जिसमें शुतुल डिस्ट्रिक्ट जो कि गेटवे टू पंचशीर है, पंचशीर का दरवाज़ा है, और उसके आगे अनाबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तालिबान का गलबा है या तालिबान का कंट्रोल है। बाजारक जो कि अहमद मसूद का घर भी है, अहमद शाह मसूद का घर भी है, वहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह भी है, और बजारक जो कि पंचशीर का कैपिटल है उसके ऊपर हुक्मरानी की इस टाइम पे लड़ाई चल रही है और तालिबान का ये दावा है कि वो जल्द ही इसको फतह कर लेंगे। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम जो कि पॉलिटिकल ऑफिस के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उन्होंने अहमद मसूद की जो कॉल थी बातचीत की, नेगोशिएशंस की, उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा है कि जब वो बात करने को तैयार थे तब अहमद मसूद ने उनकी इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, इसलिए अब कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तो ये बहुत ही जान जोखिम में डालने वाली रिपोर्टिंग अनस के जरिए अभी आपने देखी, और ये एक ऐसा इलाका है और ऐसे लोगों के बीच में अनस थे जहां कभी भी जान जा सकती है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय वियोन अकेला ऐसा चैनल है जिसने आपको पंचशीर से सीधे लाइव रिपोर्टिंग दिखाई है, और ये जो खबर हमने ली है, जो अभी आपको रिपोर्टिंग दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्ट, ये हमने वियोन के सौजन्य से ही आप तक पहुंचाई है। तालिबान के हमले में नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती की भी मौत हो गई है। फहीम दश्ती न सिर्फ दुनिया के लिए नॉर्दर्न अलायंस की एक आवाज थे, नॉर्दर्न अलायंस का एक चेहरा थे, बल्कि वो अफगानिस्तान के एक बहुत मशहूर पत्रकार भी थे। फहीम दश्ती कई वर्षों से तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे और वर्ष 2001 में, यानी आज से 20 साल पहले, जिस दिन तालिबान और अलकायदा के आतंकवादियों ने अहमद शाह मसूद की हत्या की थी, उस दिन फहीम दश्ती अहमद शाह मसूद के साथ ही मौजूद थे। लेकिन वो किस्मत वाले रहे और वो इस आतंकवादी हमले में किसी तरह से बच गए थे, लेकिन आज वो नहीं बच पाए। फहीम दश्ती अफगानिस्तान की सरकार के बड़े नेता अब्दुल्ला के भतीजे भी थे, और अब्दुल्ला अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। फहीम दश्ती बड़े पत्रकार थे और आज जी मीडिया की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि इस युद्ध में एक पत्रकार की जान भी चली गई। पंचशीर की लड़ाई में नॉर्दर्न अलायंस के जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा भी मारे गए हैं। जनरल अब्दुल वदूद ज़ारा अहमद शाह मसूद के एक बहुत करीबी रिश्तेदार थे। आज ये भी मारे गए, इन्होंने भी शहादत दे दी। तालिबान ने पंचशीर पर कब्जे का ऐलान करते हुए कहा है कि इस दौरान किसी आम नागरिक की जान नहीं गई और तालिबान पंचशीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। नॉर्दर्न अलायंस के जो प्रवक्ता थे फहीम दश्ती, आज पूरी दुनिया उनकी मृत्यु पर शोक जता रही है, और ये वो व्यक्ति हैं जो लगातार अपने वीडियोस वहां से भेजते थे पंचशीर से और दुनिया को बताते थे कि इस समय ताज़ा हालात क्या हैं। उनका एक वीडियो जो उन्होंने हमें भेजा था अभी कुछ दिन पहले ही, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं और साथ ही उन्हें इस वीडियो के बाद श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। The negotiation, yes, we are willing to give chance for negotiation and to reach an agreement for the future of Afghanistan through negotiation. If we are entering the negotiation, it's for all Afghanistan. It's for future of Afghanistan. It's for the future of the people of Afghanistan, their rights, and as well as the formation of a government, an inclusive, participatory, legitimate government.
which could ensure the security, peace, stability, as well as social justice, equality, and so on. So this is why we are entering the फ़हीम दश्ती के चाहने वाले पूरी दुनिया में थे, ख़ास तौर पर जो लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले जो लोग हैं और अमन शांति में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो आज उनकी मौत पर बहुत दुखी हैं। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान की जीत के दावों को अब भी झूठा बताया है और उन दावों को उन्होंने नकार दिया है। तालिबान विरोधी इस गुट के सबसे बड़े नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वो खून की आखिरी बूंद तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस दौरान सबसे बड़ा आरोप पाकिस्तान पर लगाया है, जो कि आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अहमद मसूद ने कहा है कि पंजशीर में पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ लड़ रही है, तालिबान की मदद कर रही है। पाकिस्तान की मदद की वजह से ही तालिबान पंजशीर में बमबारी कर रहा है और वो ड्रोन हमले भी कर रहा है। और आज जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के जो कई बड़े नेता ऐसे हैं, फ़हीम दश्ती समेत, नॉर्दर्न अलायंस का ये दावा है कि फ़हीम दश्ती भी पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ड्रोन हमले में मारे गए हैं। यानी फ़हीम दश्ती को असल में पाकिस्तान ने मारा है, पाकिस्तान सेना के एक ड्रोन ने हमला करके उनकी जान ली है। आप अहमद मसूद का आज ये बयान सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि पंजशीर की लड़ाई में चारों तरफ पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स, पाकिस्तान की छाप कैसे नजर आ रही है। و نه کسی با ما کار داشته باشه و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقل مربوط خود را داشته باشه. حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبها در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتن و هنوز حضور دارند. امروز پیام مشخصی به مردم عزیزمون داره. هموطنان ما در هر گوشه‌ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. और अब हमारे साथ अनस मलिक जुड़ गए हैं अफगानिस्तान से, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है। अनस, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपकी बहादुरी की प्रशंसा भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे असाइनमेंट पर गए। इस समय पंजशीर जाना शायद दुनिया का सबसे खतरनाक काम होगा और आपके चारों तरफ मैं देख रहा था तालिबान के लोग थे, और ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप जिंदा जा तो सकते हैं, लेकिन जिंदा वापस आएंगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आगे और समय बर्बाद किए बिना आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका जो अनुभव रहा वहां, आपने क्या देखा वहां पर, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत शुक्रिया सुधीर सर, आपने मुझे प्रोग्राम के लिए लिया, और आपका दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बिकॉज हैड इट नॉट बीन फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड योर सपोर्ट तो मैं जेन्युइनली ये चीज़ ये जर्नी अंडरटेक नहीं कर सकते थे। सर, मैं चौथी बार पंजशीर गया हूँ, इस ट्रिप में दूसरी बार मेरा पंजशीर जाना था, और लेकिन इस बार हम 2 अगस्त को पंजशीर में थे और अब आज 5 सितंबर को दोबारा पंजशीर गए। फ़र्क 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदल गया। 1 महीने पहले जब हम गए तो वहाँ पे आपको जगह जगह चेक पोस्टें मिलती थी अफ़गान आर्मी की, जो जगहें अफ़गान आर्मी से जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस थे, जो अफ़गान आर्मी के बेसिस थे, वहाँ पर तालिबान के झंडे हैं। तकरीबन 2.5 घंटे की ये जर्नी है काबुल से लेके पंजशीर तक, 102 किलोमीटर ये तकरीबन बनते हैं। और जब आप रास्ते में आप बगराम एयर बेस क्रॉस करते हैं, उसके बाद जबल सिराज क्रॉस करते हैं, जहाँ पे रशियन टैंक्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। जबल सिराज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी शुरू में 16-17 अगस्त के बाद, जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था काबुल का, लेकिन पंजशीर में उनकी कोशिश थी जाने की। जबल सिराज से हम जब आगे बढ़े तो 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता मज़ार शरीफ को जाता है, एक रास्ता गुलबहार और पंजशीर की तरफ जाता है। वहाँ पर एक चेक पोस्ट थी, जब हम मुड़े गुलबहार और पंजशीर की तरफ तो उसने हमें चेक किया, उसको हमने बताया कि हम प्रेस से हैं, ख़बरनिगार हैं, तो उसने हमें जाने दिया। उसके बाद हम जब गुलबहार की तरफ गए, गुलबहार जो है
आखिरी वैली है पंशेर से तकरीबन ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर की मुसाफत पर है। गुलबहार का रास्ता जो है, एक रास्ता बंद था, हम दूसरा रास्ता लेके पहुँचे, वहाँ पर मार्केट भी बंद थी। उसके आगे पंशेर का रास्ता शुरू हो जाता है जब आप गुलबहार की वैली क्रॉस करते हैं, गुलबहार की मार्केट क्रॉस करते हैं। रास्ते में हमें गोया गुलबहार क्रॉस करके पंशेर के दरवाजे से बिल्कुल पहले, पंशेर से बिल्कुल पहले तकरीबन कोई 5 किलोमीटर होगा तो हमें वहाँ पे एक तालिबान का कॉन्वॉय मिला जो उनकी रीइंफोर्समेंट थी, जो कि जा रही थी। वहाँ पे हमने उनसे बात की और वो काफ़ी ज़्यादा बज़ाहिर चार्ज अप नज़र आए। आपने देखा होगा कि हम काफ़ी आगे तक गए, लेकिन वहाँ पर एक डिस्कनेक्ट हमें नज़र आया। वो डिस्कनेक्ट ये था कि जैसे ही हम पंशेर में दाखिल हुए और तो वहाँ पर जो लोकल दरवाजे के ऊपर तालिबान के लोग गार्ड कर रहे थे, उन्होंने हमें रोक लिया। और सिर्फ हमें नहीं रोका बल्कि आज एक और फॉरेन मीडिया की टीम वहाँ पर गई, उनको भी रोका गया। कुछ देर के लिए हमें रखा गया हब्से बेजा में, जिसे हम कहते हैं। आज उस टीम को भी रखा गया। उससे पहले एक रोज़ पहले भी एक लोकल मीडिया की टीम गई थी, उसको भी रखा गया। उनका ये मानना है कि जो अंदर जाएगा और जो बाहर जाएगा, वो जो लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं वो उनकी मर्ज़ी से जाएगा, चाहे आपके पास इजाज़तनामा हो या इजाज़तनामा ना हो। वो आपके तस्करे चेक करेंगे। तस्करा यहाँ पे लोकल आईडी कार्ड है, अगर उसके ऊपर लिखा होगा कि आप पंशेर से बिलोंग करते हैं तो ही आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक लोकल कमांडर का एक रिटन परमिट होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपके पास रिटन परमिट है तो जो चेक पोस्ट के ऊपर कमांडर साहिब हैं उनकी मर्जी है, अगर वो उनका मूड है कि अगर आपको वो अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, क्योंकि पंशेर के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक गया जो कि अनाबा कहा जाता है। शुतुल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसकी एंट्रेंस है। 1 महीने पहले जब मैं गया था तो यहाँ पर आपको लाइन से तस्वीर शुहदा की, जो कि अहमद शाह मसूद के जो लॉयलिस्ट थे उनके शुहदा थी, उनकी तस्वीर आपको नज़र आती हैं दोनों तरफ। लेकिन कल जब मैं वहाँ पे गया तो वो तस्वीर जो हैं फाड़ दी गई थी, उनको डिस्क्रीट कर दिया गया था। वो गेट जिसको कभी पंशेरी मिलिशिया के लोग आपको गार्ड करते थे और आपसे सिर्फ ज़बानी कलामी चंद मालूमात लेके आपको अंदर जाने देते थे, उस गेट के ऊपर तालिबान के लोग वहाँ बैठे हैं और उनकी मर्जी के बगैर खौफ से वहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैं सिर्फ दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जा सकता था, उसके आगे मुझे एक्सेस नहीं मिला, लेकिन लोग काफ़ी सारे पैदल फैमिलीज़ अपना सामान उठाए वापस आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दरियाब और परियान जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि बिल्कुल बाजारक के से पहले के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोया जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर की मुसाफत पर थे, वहाँ से वो पैदल आ रहे हैं और गुलबहार तक वो पैदल जाएंगे क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है। गोया 11 किलोमीटर का वो सफ़र तय करके आए हैं और मज़ीद 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल तय करके जाएंगे। आपसे हम ये जानना चाहते हैं गोलियों के निशानात काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आए। नॉर्दर्न अलायंस था, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, और जब तालिबान के बीच ये जो पूरा स्ट्रगल हुआ, लड़ाई चली, इसमें इस बार तालिबान इतना जल्दी और इतना आसानी से कैसे जीता? सर, उनकी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी। उसमें वजह यह है, एक बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि तालिबान का ये पहली मरतबा पंशेर के ऊपर ऑफेंसिव नहीं था, ये पहली मरतबा कामयाब हुआ है। 15 अगस्त के बाद तालिबान ने 4 बार पंशेर के ऊपर ऑफेंसिव की कोशिश की, चारों बार उनको मुँह की खानी पड़ी। 5वीं बार उन्होंने 30 अगस्त की रात 31 अगस्त की सुबह, गोया पिछले पीर को, उन्होंने एक फ्रेश ऑफेंसिव लॉन्च किया जो कि एक मैसिव ऑफेंसिव था। इस बार उन्होंने चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी किया था। जो टेरेन है पंशेर का, वहाँ पर पंशेर की मिलिशिया को ये एडवांटेज था कि वो जो हिल टॉप्स थे उसके ऊपर जाके बैठते थे। वहाँ पर उन्होंने अपने टैंक्स और अपनी बंदूकों को स्टेशन किया था। जब मैं 2 अगस्त को वहाँ मौजूद था तो हमने देखा कि कॉलेज के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी मिलिशिया की जानिब से, ताकि वो इस जिहाद का जो जिस तरह वो कह रहे हैं उसका वो हिस्सा बन सकें। और जो फॉर्मर मुजाहिदीन के लीडर थे वो अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग करा रहे थे। लेकिन इस बार जब उन्होंने 30 अगस्त को तालिबान की जानिब से ऑफेंसिव लॉन्च किया गया तो उन्होंने पहले उन टैक्टिकल पोजीशंस को कैप्चर किया, जिसके बाद अहमद मसूद की जो मिलिशिया थी और पंशेर की जो मिलिशिया थी उनकी पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा वीकन अप हो गई। अच्छा, इसमें एक और बात जो हमें देखने लायक थी वो ये थी कि जो पंशेर की मिलिशिया थी उनके पास असलहे की कमी नहीं थी, उनके पास लोगों की कमी थी। 5000 से 6000 के में उनकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो एस्टिमेट की जा रही थी, लेकिन तालिबान के पास जो लोग थे वो रीइंफोर्समेंट भेजे जा रहे थे। दोनों तरफ जो है मैसिव कैजुअल्टीज़ थी।
लेकिन तालिबान के पास, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास ये एडवांटेज था कि वो अपने लोगों को दोबारा भेज देते थे चाहे जितना भी उनको लॉस हो। और पंजशेर में क्योंकि वो एक ही एंट्रेंस है पंजशेर की, तो वो क्लॉक्ड एंट्रेंस थी। यही मसाइल थे जो सबसे ज़्यादा पंजशेर के लोगों को फेस करने पड़े। उसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम कोई नहीं है, नेटवर्क्स वहाँ पे नहीं है, मोबाइल नेटवर्क्स बिल्कुल काट दिए गए थे। जब तक मैं वहाँ पे था, मैं अनाबा डिस्ट्रिक्ट तक गया और वहाँ तक मोबाइल नेटवर्क्स तक कोई नाम व निशान भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो ब्लैकआउट है, जो स्ट्रैटेजी जो चेंज की है तालिबान ने, और वो पहले हिल टॉप्स उन्होंने किया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया, उसकी वजह से उनको अपनी प्रोग्रेस करने में आसानी मिली। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पंजशेर के लोगों के लिए ये थी कि उनको इंटरनेशनली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके लोग जो है वो लॉसेस सफ़र करते रहे और तालिबान जो है अपनी रीइंफोर्समेंट भेजते रहे। और एक वक्त आया कि जब उनकी फ़ौज जो है, पंजशेर की जो मिलिशिया थी तालिबान के आगे, वो लड़ने के काबिल नहीं थी। सुधीर सर। अनस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछ तो बहुत सारी बातें सकता हूं, लेकिन इस समय हमें यह भी देखना है कि आपकी सलामती भी वहां पर बनी रहे। और आप की जो सलामती को लेकर हम लगातार यहाँ बहुत चिंतित रहते हैं, हमें बड़ी चिंता होती रहती है आपकी कि आप सही हैं या नहीं। इसलिए फिर आपसे ये कहेंगे, आप अपना ध्यान रखिए और बस उतनी ही जगह पर जाइए जहाँ पर आपको ये लगे कि आप सेफ रहेंगे। अपनी सेफ्टी का आप पूरा ध्यान रखिए। और आज की इस रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर। हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे रिपोर्ट करना फ्रॉम ग्राउंड, नॉट जस्ट इन काबुल बट अराउंड। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.